तो कहानी की शुरुआत एनी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग आर्किटेक्ट असिस्टेंट थी जिसकी लाइफ में काम के अलावा और कुछ नहीं था। एनी चाहती थी कि मेरे लाइफ में कोई मैजिक हो जाए और एक दिन मैजिक हो भी जाता है। जब वो लेट नाइट घर पे काम कर रही थी तो उसे नींद आ रहा था, लेकिन उसकी नींद का असर गाँव नाम के एक पियानिस्ट लड़के पे हो रहा था। गाँव को भी नींद आ रही थी, इसलिए वो खुद को स्लैप करता है, मगर गाल लाल एनी के हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो अपनी फ्रेंड वो के साथ कार ड्राइव करके ऑफिस जा रही थी तो उसे नशा चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो कार सही से नहीं चला पा रही थी। वो कहती है कि तुमने सुबह सुबह ही पी ली है क्या? तो एनी कहती है नहीं, ऐसा तो नहीं है, मगर पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। और हम देख पाते हैं कि दूसरी ओर गाँव एक हॉस्पिटल में ड्रिंक कर रहा था क्योंकि आज उसकी फ्रेंड केन का बर्थडे है और केन कोमा में है। इस वजह से गाँव रो भी रहा था और आंसू सिर्फ गाँव की आंखों से ही नहीं बल्कि एनी की आंखों से भी निकल रहे थे। एनी को इस तरह से ड्राइव करते हुए देखकर पुलिस गाड़ी रुकवा लेती है और उसका अल्कोहल टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट नेगेटिव भी आता है, मगर उसकी हरकत देखकर किसी को भी यही लगेगा कि एनी ने पी रखी है। तो दोस्तों, आखिर कैसे एनी और गाँव जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे वो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो गए, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सीन अब एक हफ्ते पहले शिफ्ट होती है। एनी अपने काम पे जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो रेडी होकर अपने ऑफिस जाती है और सारा दिन काम करती है। अगले दिन भी पूरी एनर्जी के साथ एनी अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसके बॉस आते हैं और वो काम देखने के बाद एनी से अपने लिए कॉफी बनाकर लाने को कहते हैं। एनी कॉफी बनाकर लाती भी है, मगर उसके हाथ से फैंग नाम की लड़की कॉफी लेकर बॉस को दे देती है, जिससे कॉफी बनाने का क्रेडिट फैंग को मिल जाता है। इसके बाद ऑफिस में एंट्री होती है मिस्टर चैन की, जिसे देखते ही सारी लड़कियां खुद को संवारने लगती है। यानी कि मिस्टर चैन के लिए बहुत सारी लड़कियों का दिल धड़कता था और इन लड़कियों में हमारी एनी भी शामिल थी, क्योंकि चैन के आते ही वो ब्लश करने लगती है। इसके बाद एनी जो कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट थी वो एक प्रोजेक्ट का मैप बनाकर क्लाइंट को दिखाने जाती है, जो कि क्लाइंट को पसंद नहीं आता। इसलिए वो एनी को खूब झाड़ता है और कहता है कि अगली बार किसी मेल आर्किटेक्ट को भेजना। एनी सारी बात जाकर अपने सीनियर यानी कि आर्किटेक्ट मिस्टर चैन को बताती है, जिस पर चैन कहता है कि कोई बात नहीं, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो क्लाइंट मुझे भी बहुत सुनाते थे, पर अब देखो मैं अपना काम में मास्टर हूँ। वक्त के साथ तुम भी सीख जाओगी, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। चैन के मुंह से ये सारी पॉजिटिव बातें सुनकर एनी को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में एनी चैन को एक गिफ्ट देना चाहती थी, पर वो देखती है कि फैंग चैन को अपने हाथों से एक डिश टेस्ट करवा रही है, जिसे फैंग ने खास चैन के लिए बनाया था। ये देखकर एनी जो गिफ्ट चैन को देना चाहती थी वो उसे नहीं दे पाती। दूसरी ओर गाँव को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि आपने जो पियानिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई किया था उसमें आपको सिलेक्ट नहीं किया गया, जिससे गाँव उदास हो जाता है और पास में रखे अपने और केन की फोटो पे उसकी नजर पड़ती है और उसे केन की बहुत याद आती है कि कैसे वो कहा करता था कि हमें जर्मनी जाकर वहाँ म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहिए, मगर अब तो केन कोमा में है और गाँव किसी तरह एक पियानिस्ट की जॉब हासिल करना चाहता है। गाँव जैसे ही अपने चेयर से उठकर खड़ा होता है, दूसरी तरफ चाइना में एनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सीढ़ियों से नीचे आने वाली थी और तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसके सर पे बहुत जोर की चोट आती है और इसी वक्त कुछ ऐसा मैजिक होता है जिससे एनी और गाँव का दिमाग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एनी सर पे बैंडेज वगैरह लगाकर अपने बेड पे सोई हुई होती है। तभी उसे ऑफिस से मैसेज आता है कि आपकी लापरवाही की वजह से आपको चोट आई है, इसलिए आपको कंपनी कोई कंपनसेशन नहीं देगी। जितने दिन आप ऑफिस नहीं आती उतने दिन आपकी सिक लीव
तकलीफ मानी जाएगी और आपकी हाफ सैलरी भी कट जाएगी। इससे एनी का मूड ऑफ हो जाता है और तभी गाओ पियानो बजाना शुरू करता है, जिससे एनी इरिटेट हो जाती है और कहती है कि आधी रात को पियानो कौन बजा रहा है, बंद करो इसे, जो कि जर्मनी में गाओ को सुनाई देती है। वो एक छोटी सी चर्च में अकेला पियानो बजा रहा था, इसलिए उसे लगता है कि जरूर ये किसी भूत प्रेत की आवाज है। वो कहता है अभी तो दिन है, तुम हो कौन आखिर और मुझे कहाँ से देख या सुन पा रही हो। वहीं चाइना में एनी को लगता है कि सर पे चोट लगने की वजह से कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। तभी गलती से गाओ के पैर पे एक औजार गिर जाता है, पर जख्म गाओ के साथ साथ एनी के पैर पे भी आ जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। एनी एक आदमी के पास जाती है जो कि इस तरह की चीजों में एक्सपर्ट था। वो उसे अपने साथ जो हो रहा था वो सब कुछ बताती है। तब वो ब्रेन स्पेशलिस्ट बताता है कि तुम्हारा दिमाग किसी और इंसान के ब्रेन से कनेक्ट हो गया है। ये ऐसा हो गया है जैसे तुम फोन और वो टीवी, तुम दोनों जो कुछ भी करोगे उसका असर तुम दोनों पे पड़ेगा। पर हाँ, ये चीज तभी काम करेगी जब तुम में से किसी एक की हार्ट रेट 100 होगी। और हाँ, अगर दोबारा उतनी ही जोर से फिर से चोट लगेगी सर पर तो शायद ये ठीक हो सकता है। एनी को ये चीज बड़ी रिस्की लगती है। वो कहती है कि मेरी लाइफ तो आउट ऑफ कंट्रोल थी ही, अब मेरी बॉडी भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर जैसे ही एनी ब्रेन स्पेशलिस्ट के केबिन से बाहर निकलती है तो गाओ कहता है कि अरे वो फ्रॉड आदमी है, उसकी बात मत सुनो। एनी कहती है तुमने तो हमारी सारी बात सुन ही ली है, अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना ही होगा। इसके लिए मैंने 3 रूल बनाए हैं जो कि तुम्हें फॉलो करना है। रूल नंबर 1, हमें आपस में बातें नहीं करनी। रूल नंबर 2, खतरे से दूर रहना है क्योंकि तुम्हें कुछ हुआ तो उसका असर मुझ पर भी होगा। और रूल नंबर 3, हार्ट रेट 100 से कम रखना है। सीन अब नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है। एनी अपने ऑफिस में थी और उसे अचानक तेज ठंड लगने लगती है क्योंकि जर्मनी में गांव बाहर घूम रहा था और वहाँ पे काफी ठंड थी, बर्फ वगैरह भी गिर रही थी। इसलिए एनी को एक के बाद एक स्वेटर वगैरह पहनना पड़ रहा था जो कि उसके ऑफिस के कलीग को बड़ा अजीब लगता है। एक आदमी तो एनी को टोक भी देता है कि आज तो ऑफिस की एसी भी ऑफ है, फिर भी तुम्हें इतनी ठंड क्यों लग रही है, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। एनी को कोल्ड भी हो जाता है। फिर जब वो ऑफिस मीटिंग पे अपना प्रोजेक्ट सबको समझा रही थी तो अचानक गुनगुनाते हुए अपने हाथ पैर रब करने लगती है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी करती है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दूसरी ओर गाओ हॉट वाटर से शावर ले रहा था। अब ऑफिस के लोग एनी को बड़ी अजीब तरह से देखने लगते हैं कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। तब चैन सामने आता है और एनी को बैठने को कहकर खुद मीटिंग को हैंडल करता है। काम से छुट्टी होते ही एनी पार्किंग एरिया में जाकर गाओ से बहस करने लगती है कि तुमने रूल ब्रेक किया है, तुम्हारी वजह से आज मेरे ऑफिस में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई। इस पे गाओ जवाब देता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, चाइना और जर्मनी की टाइमिंग ही अलग है, मुझे अपने रोजमर्रा का काम तो करना ही होगा। एनी को अकेले बात करते हुए देखकर एक बच्चा डर जाता है और वो वहाँ से मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में गाओ आराम से रात में नींद के मजे ले रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके बदन पे क्योंकि दूसरी ओर एनी निडल थेरेपी ले रही थी। इसके बाद वो अपने घर की साफ सफाई करने लगती है जिसके शोर से गांव की नींद उड़ जाती है। इसका बदला वो काफी स्पाइसी फूड खा कर लेता है क्योंकि एनी तीखा खा ही नहीं सकती थी, इसलिए उसके नोज से थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है। फिर जब एनी की तरफ रात होती है तो गांव के तरफ दोपहर हो रही थी। वो दोपहर में कॉफी पी रहा था जिसकी वजह से एनी की नींद उड़ जाती है। वहीं जब गांव के तरफ रात होती है तो एनी के तरफ दोपहर हो रही थी। कल रात गांव ने रात में कॉफी पीकर एनी को नींद पूरा करने नहीं दिया था जिसके वजह से अब ऑफिस में एनी को नींद आ रही थी और वो खुद को जगाए रखने के लिए कॉफी पीने जा रही थी। पर अपनी बारी में एनी को गांव रोकना चाहता है। एनी के जिस हाथ में कॉफी थी गांव अपने उस हाथ को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो कॉफी नहीं पी पा रही थी, इसलिए वो गुस्से में कॉफी छोड़ देती है जिससे उसका पैर तो जलता ही है, साथ ही गांव
का पैर भी जल जाता है। नेक्स्ट सीन में एनी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का डिजाइन अपने बॉस को दिखा रही थी, जो कि उसके बॉस को पसंद नहीं आया था, इसलिए वो उसे सुना रहे थे। साथ ही वो डिजाइन के साइड में म्यूजिक नोट दिखाकर कहते हैं कि इसका यहाँ क्या काम। तो एनी समझ जाती है कि ये गाँव बना रहा होगा और गलती से मेरे हाथ ने ये बना दिया। फिर ऑफिस के बाद एनी अपनी फ्रेंड वो के साथ एक रेस्टोरेंट में उदास बैठी हुई थी और उसे अपना दुखड़ा सुनाई जा रही थी। तभी वहाँ पे मिस किन आती है। मिस किन एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट थी जो यहाँ पे अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग पे आई थी। एनी इस मौके का फायदा उठाती है और मिस किन से बात करके अपनी डिजाइन उन्हें दिखाती है, जो कि मिस किन को पसंद आ जाता है और वो एनी की तारीफ भी करती है। तब साथ में बैठे लोग कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि मिस किन ने तुम्हारी तारीफ की है। इसके बाद मिस किन एनी को ड्रिंक करने को कहती है। एनी खुशी में ड्रिंक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी गाओ उसे रोकता है और कहता है कि पागल हो गई हो क्या, मैं इस वक्त पियानिस्ट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ, प्लीज तुम शराब मत पीना वरना ये जॉब भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। मगर एनी नहीं मानती और बिन पिए ही गाओ को नशा चढ़ जाता है। वो इंटरव्यूअर के सामने लड़खड़ाते हुए पहुंचता है और सही से पियानो बजा भी नहीं पाता। इस वजह से गाओ के हाथ से तो ये जॉब भी चली जाती है और वो गुस्से में एनी से बदला लेने का ठान लेता है। नेक्स्ट डे जब मिस्टर चैन एनी के करीब होते हैं तो गाओ जानबूझकर एक्सरसाइज करके अपनी हार्ट रेट 100 कर देता है। इसके बाद वो एक स्टंट करता है जो कि खुद ब खुद एनी की बॉडी से भी हो जाती है, जिससे मिस्टर चैन को वो उठाकर पटक देती है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सीन क्रिसमस पार्टी पे शिफ्ट होती है। यहाँ भी एनी चैन के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, मगर वो उसे देने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो अगले दिन ऑफिस में भी चैन को वो गिफ्ट देना चाहती थी, मगर अभी भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चैन के सामने जा सके। इसलिए वो घर आकर खूब रोती है, जिससे गाँव का दिल पिघल जाता है। इसलिए वो आज पहली बार एनी से सही से बात करता है, जिससे दोनों इमोशनली अटैच हो जाते हैं। एक रात एनी ऑफिस के तरफ से एक मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ फैंग पियानो प्ले करके सबकी वाहवाही लूट लेती है। एनी नोटिस करती है कि फैंग के पियानो बजाने से चैन काफी इम्प्रेस हुआ है और वो उसे हंस हंस के बात कर रहा है। तब गाओ एनी की इज्जत जो सबके सामने खोई है उसे लौटाने का फैसला करता है और वो अपनी हार्ट रेट 100 करके एनी के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो एनी के हाथों से पियानो बजवाता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि फैंग तो पियानो क्लास ले रही है, मगर एनी बिना सीखे ही इतना अच्छा पियानो कैसे बजा सकती है। चैन एनी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सभी एनी के लिए तालियां बजाते हैं सिवाय फैंग के, क्योंकि एनी के वजह से फैंग का चार्म फीका पड़ गया था। वहीं पहली बार ऐसा हुआ था जब एनी को किसी की डांट के जगह एप्रिसिएशन सुनने को मिला था। इसलिए वो घर जाकर गाँव को थैंक यू बोलती है और साथियों से बहुत सारी बातचीत करती है। इसके बाद गाँव घर में एक और गाड़ी लेकर आता है, जिसमें वो चैना का टाइम सेट करता है, ताकि उसे पता चल सके कि चैना में इस वक्त कितना बज रहा है और उसके हिसाब से ही वो एनी को डिस्टर्ब न करे। वही एनी भी गाँव की फिक्र करती है, इसलिए जब वो मैप की डिजाइन करती है तो अपने हाथों पे ग्लव्स पहन लेती है, ताकि उसके हाथ पे किसी भी तरह से चोट न आए, वरना वो चोट गाँव के हाथों पे भी आएगी और पियानिस्ट की हाथ सही रहना बहुत जरूरी है। इस तरह से ये दोनों अपनी अपनी लाइफ स्टाइल में छोटी मोटी चेंजेस करके एक दूसरे को महफूज रखते हैं और दूर होते हुए भी साथ में खूब मस्ती करते हैं। एक दिन एनी को कोल्ड हो जाता है तो गाँव उसके बदले खुद हॉट वाटर बाथटब में रहकर एनी की बॉडी को गर्मी देता है, जिससे जल्द ही एनी की तबीयत ठीक हो जाती है। लेट नाइट जब एनी ऑफिस में अकेली थी तो गाँव एक स्पेशल टून एनी के लिए बना रहा था। एनी को वो टून तो पसंद आ रही थी, मगर उसे ये नहीं पता था कि ये टून गाँव सिर्फ उसके लिए बना रहा है। वो नोटिस करती है कि मिस्टर चैन को मेरा सीक्रेट बॉक्स मिल गया है, जिसमें मैंने वो सारे गिफ्ट छिपा कर रखे थे।
जो मैं चैन को देना चाहती थी। अब ये देखकर चैन समझ जाता है कि एनी मुझे बहुत पसंद करती है। वो जाकर पीछे से एनी को हग कर लेता है और बताता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर वो एनी को आगे घुमाकर भी हक कर लेता है, जिससे एनी की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। मगर गाओ को ये चीज पसंद नहीं आई थी, क्योंकि अब वो भी एनी को पसंद करने लगा था और अब वो नहीं चाहता था कि एनी की लाइफ में कोई और लड़का आए। अगली सुबह एनी को कॉल आता है तो नींद में उसे लगता है कि गाओ ने ही कॉल किया होगा, मगर आज कॉल गाओ ने नहीं बल्कि चैन ने किया था, ये कहने के लिए कि हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखना, क्योंकि तुम्हें कंपनी की पॉलिसी तो पता ही है ना, एम्प्लॉयज को आपस में अफेयर करने की इजाजत नहीं है। और इनकी आपस की बात गाओ को भी सुनाई दे रही थी, जिससे उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो इस वक्त एक इंटरव्यू देकर वापस आ रहा था। गुस्से में वो अपने बैग में से म्यूजिक टून के पेपर निकालकर फेंक देता है, पर फिर उन्हें उठाकर वापस रख लेता है। नेक्स्ट सीन में एनी को एक शाइनी हील्स एज ए गिफ्ट रिसीव होती है, जिससे चैन ने उसके लिए भेजा था। एनी को हील पहनना पसंद नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं रहती थी हील्स पहनने के बाद, मगर क्योंकि वो हील चैन ने भेजा था, इसलिए वो आज वही शाइनी हील पहनकर मीटिंग में पहुंचती है। सब कुछ सही चल रहा था। क्लाइंट ने डील डन भी कर दी थी। वहीं पे एक पियानो भी रखा हुआ था। चैन क्लाइंट को और इम्प्रेस करने के लिए एनी को पियानो बजाने के लिए कहता है, जिससे वो घबरा जाती है, क्योंकि जब से उसने चैन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, तब से गांव ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया था। मगर मुश्किल की इस घड़ी में एनी गांव से हेल्प मांगती है, मगर वो हेल्प करने से मना कर देता है। इसलिए एनी को शर्मिंदा होते हुए सबसे कहना पड़ता है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं पियानो प्ले नहीं कर पाऊंगी। इससे चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो मीटिंग के बाद एनी को खूब खरी खोटी सुनाता है। एनी किसी तरह लंगड़ाते हुए घर आती है, क्योंकि हील पहनने से एनी के पैर जख्मी हो गए थे। गुस्से में वो गांव को खूब सुनाती है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। पर फिर भी गांव कोई जवाब नहीं देता। सीन शिफ्ट होती है। अगली रात ऑफिस में सारे एम्प्लॉय जा चुके थे, मगर एनी और चैन वहीं थे। चैन एनी को काम से रिलेटेड बातें समझाते हुए उसके क्लोज हो रहा था और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी जल्दी किस करने के लिए एनी कंफर्टेबल नहीं थी और ये चीज गाओ को भी महसूस हो रही थी। इसलिए वो एनी के हाथों को कंट्रोल करके चैन को थप्पड़ मरवा देता है। घर आकर एनी गाओ पर फिर से गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ तो सही, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तब गाओ बड़े ही मीन तरीके से उसे जवाब देता है कि मदद की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। तुम चैन के प्यार में अंधी हो गई हो, इसलिए जब तुम किस के लिए अनकंफर्टेबल थी तो तब भी उसे मना नहीं कर पाई। इस पे एनी कहती है कि देखो, इस तरह के मीन जवाब देने से लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। इस बात का गाँव कोई जवाब नहीं देता। तभी एनी को चैन का मैसेज आता है। वो खुद को एनी पे फोर्स करने के लिए माफी मांगता है। ये देखकर एनी इरादा करती है कि मैं अब गाँव से अपना कनेक्शन तोड़ दूंगी। वो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हालांकि ये फैसला करते वक्त वो काफी इमोशनल थी, पर कनेक्शन तोड़ने के लिए इस बार चोट गाँव के सर पे लगनी चाहिए, इसलिए वो सीधे से जानबूझकर गिर जाता है और उसके सर पे बहुत जोर की चोट आती है, जिससे इन दोनों के बीच का कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाता है। दूसरी ओर एनी का बर्थडे था, तो वो चैन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जहाँ वो चैन से पूछती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। तो वो कहता है, तुम्हें पियानो बजाना आता है और साथ ही तुम मेरी हर बात मानती हो। इसके बाद वो जबरदस्ती एनी के क्लोज आने की कोशिश करने लगता है। एनी गाँव को आवाज लगाती है, पर कनेक्शन तो अब टूट चुका था, इसलिए गाँव कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब गुस्से में एनी खुद ही चैन को थप्पड़ मारकर खुद से दूर रहने को कहती है।
जिसके बाद गुस्से में चैन एनी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है, जिससे एनी समझ जाती है कि चैन मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि वो तो मेरा फायदा उठाना चाह रहा था। इसलिए वो कहती है कि स्टार्टिंग में मैं तुम्हें चाहने लगी थी, मगर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहकर मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। वो चैन के हील्स भी वहीं फेंक कर निकल जाती है और वो गाँव को बहुत आवाज लगाती है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो गाँव के साथ बिताए गए पलों को याद करके बहुत इमोशनल हो जाती है। गाँव के नामौजूदगी में एनी को रियलाइज होता है कि मैं भी उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए मुझे चैन का अपने करीब आना अच्छा नहीं लगा। वो गाँव को कॉल भी करती है, पर उसका नंबर बंद बता रहा था। कुछ दिन ऐसे ही उदास रहकर गुजारने के बाद एनी की फ्रेंड वो से देखा नहीं जाता और वो सजेस्ट करती है कि तुम्हें तो गाँव ने अपना एड्रेस बताया ही होगा, तुम्हें उससे मिलने के लिए चले जाना चाहिए। इसलिए एनी गाँव से मिलने जर्मनी चली जाती है, जहाँ उसे गाँव के घर के बाहर एक फ्लावर बुके रखा हुआ दिखता है और एक पड़ोसी से पूछने पे पता चलता है कि यहाँ पे जो चाइनीज लड़का रहता था उसकी हाल फिलहाल में ही मौत हो चुकी है, जिससे एनी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। ये सोच कर कि लगता है कि गाँव के सर पे जोर से चोट लगने से उसकी मौत हुई होगी। वो भारी मन से रोते हुए वापस चाइना आ जाती है। इसके बाद सीन 3 साल बाद शिफ्ट होती है। एनी ने मिस किन के साथ मिलकर इन 3 सालों में काम किया, जिसके वजह से वो आज बहुत ही अच्छे मुकाम पे थी। एक दिन उसे उसकी एक फ्रेंड वो एक बुक ला कर देती है, जिसमें एनी और गाँव की स्टोरी लिखी हुई थी। उसे पढ़कर एनी समझ जाती है कि ये स्टोरी जरूर गाँव ने ही लिखी है, इसलिए वो राइटर के एड्रेस पे जाती है तो वहाँ उसे गाँव जिंदा सही सलामत मिल जाता है और उससे बात करने पे पता चलता है कि 3 साल पहले गाँव की नहीं बल्कि उसके फ्रेंड किन जो कि कोमा में था उसकी मौत हुई थी। किन के घर पर ही गाँव रहा करता था, मगर उसकी मौत के बाद गाँव ने वो घर छोड़ दिया और घर के बाहर जो फ्लावर रखे हुए थे वो गाँव ने ही रखे थे। 3 साल दूर रहकर एनी और गाँव दोनों को रियलाइज हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इसलिए अब वो साथ में रहने का फैसला करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मजेदार से मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।